हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कोड लर्नर। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वह है गीक्स फॉर गीक्स 160 डेज चैलेंज के बारे में। किस तरीके से हम लोग इस प्लेटफॉर्म तक जाएं, कैसे लॉग इन करें, रजिस्टर करें और कैसे कोड करना स्टार्ट करें। और तो और कुछ लोग को इस बात में भी प्रॉब्लम हो सकता है कि हम लोग को कोड कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, मेन फंक्शन लिखना है, नहीं लिखना है, क्या क्या गलती है जो नहीं करना है, या क्यों मेरा कोड रन नहीं हो पा रहा है। इन सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ-साथ फ्यूचर में मेरा गीक्स फॉर गीक्स को लेकर के एक लॉन्ग वीडियो आने वाला है, जिसमें हर एक दिन को लेकर के मेरा 2 वीडियो अपलोड होगा। पहला वीडियो होगा क्वेश्चन के लॉजिक को समझाने के लिए कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अंदर का लॉजिक क्या है, और मेरा जो दूसरा वीडियो होगा वो होगा सिर्फ़ और सिर्फ़ कोड के लिए। तो अगर आप लोग इस तरीके से सीक्वेंस वाइज़ कोड करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफ़िकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि रोज़ रात को 9 बजे 2 वीडियो आप तक ज़रूर आएगा। तो आज फ़िलहाल ये फर्स्ट डे है और मैं स्टार्ट करने वाली हूँ और लॉगिन करने वाली हूँ दोबारा से गीक्स फॉर गीक्स 160 डेज़ चैलेंज पे। तो चलिए आके सबसे पहले सर्च कर लेते हैं गीक्स फॉर गीक्स 160 डेज़ चैलेंज पे। सबसे पहला जो भी लिंक आता है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद लॉगिन टू रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है क्योंकि आप लोग न्यू यूज़र हैं। करने के बाद यहाँ पर आप लोग अपना ईमेल आईडी दे दीजिए। मेरा है मुस्कान सिन्हा 131@gmail.com। अपने मन से कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं आप लोग। एंड इंस्टीट्यूट का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम या ऑर्गेनाइजेशन का नाम। तो अगर आप लोग कोई भी कॉलेज स्टूडेंट है, तो जैसे मैं मैकआउट में पढ़ती हूँ, तो मैंने लिखा मौलाना। ओके, तो यहाँ पे मौलाना लिखते ही बहुत सारा ऑप्शन मेरे पास, इस पर बस एक बार क्लिक करते हुए आ गया। बिना क्लिक किए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आता, इस पे आपको एक बार क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद ही आएगा। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मुझे इतना सारा कुछ आ गया। तो इसमें मैं तो कोलकाता की हूँ, तो कोलकाता वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। अगर आप लोग मैकआउट के नहीं हैं या किसी कॉलेज के नहीं हैं, आप लोग ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन को तो खाली नहीं छोड़ सकते। तो जस्ट गीक्स फॉर गीक्स लिखने पर भी आपको गीक्स फॉर गीक्स का ये मिल जाएगा। तो आप लोग ये लिख करके भी इसमें लॉग इन कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा तो कॉलेज है, तो मैं अपने कॉलेज का ही नाम डाल रही हूँ। इस पे लिखने के बाद कुछ नहीं आता है, एक बार क्लिक करना पड़ता है। क्लिक करने के बाद मैंने देखा यहाँ पे इतना सारा नाम है। ओके, मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट। इस पर क्लिक करने के बाद मुझे साइन अप कर लेना है। ओके, तो मेरा जो ईमेल है, अब मेरे ये ईमेल के पास, मतलब मेरा ये जो लिंक है ये ईमेल के पास चला गया है। अगर मुझे कंटिन्यू करना है तो मुझे अपने मेल में जाकर के कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो मैं अपने जीमेल में चली जाती हूँ। जीमेल में जाने के बाद गीक्स फॉर गीक्स में गई। वहाँ पर जाने के बाद मुझे यहाँ पर से वेरीफाई ईमेल कर लेना है। मेरा ईमेल वेरीफाई होते ही यहाँ पर ये वाला पेज खुल चुका है, पर मुझे तो 160 डेज वाले पेज का काम है। अब मुझे दोबारा से कुछ भी नहीं करना। एक बार जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, ये वाला पेज खुल जाता है, उसके बाद वापस से न्यू टैब में जाना है, गीक्स फॉर गीक्स 160 डेज चैलेंज लिखना है। जैसे ही हम लोग गीक्स फॉर गीक्स 160 डेज चैलेंज लिखते हैं, 160 डेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, वापस से यहाँ पर जाते हैं। फाइनली अब हम लोग रजिस्टर करेंगे। लॉग इन टू रजिस्टर, यहाँ पे अपना ईमेल दे देना है। मैं अपना पासवर्ड डाल देती हूँ। साइन इन कर लिया मैंने। एंड ये रिमेंबर मी, अगर आप लोग ऑन रखेंगे तो आपको दोबारा दोबारा लॉग इन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली हो जाएगा। ओके, तो ये साइन इन हो रहा है। उसके बाद मुझे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालना होगा, मेरा फुल नाम से लेकर के सब कुछ।
ओके, फ़ोन नंबर। फाइनली मेरा ये वाला पेज खुल चुका है। ये मेरा फाइनल पेज है। अब इस पेज में सबसे पहले तो मुझे एक आर्टिकल दिया हुआ है। इस आर्टिकल में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुछ-कुछ चीज़ बताया गया है, इसमें मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। बस इसमें जा कर के इसमें गीक्स और गीक्स 160 डेज़ चैलेंज के बारे में आप लोग को क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या-क्या चीज़ आप लोग को मिस आउट नहीं करना है, रिवॉर्ड्स से लेकर के सब कुछ। जैसे यहाँ पर रिवॉर्ड्स में मिला हुआ है, अगर आप लोग अपना जो रेगुलर बेसिस पर आप लोग गीक्स और गीक्स करते रहते हैं, यानी 160 डेज़ चैलेंज को करते रहते हैं, तो हम लोग को एक गीक्स और गीक्स का बैग मिलता है, ठीक है? तो ये चीज़ हम लोग को गिग्स फॉर गिग्स के साइट से मिलेगा। अगर हम लोग ये 160 डेज़ चैलेंज को कंप्लीट कर लेते हैं और हम लोग को ये 160 डेज़ चैलेंज रोज़ करना है। रोज़ एक-एक क्वेश्चन, एक-एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एक भी दिन मिस होने पर हम लोग से ये बैग मिस हो सकता है। सो डोंट मिस इट। अपना रिवॉर्ड के लिए रेडी रहिए और रोज़ एक-एक कोड कीजिए जो आप लोग को एक कंसिस्टेंसी भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है? और उसके बाद जैसे ही हम लोग इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं, इस आर्टिकल में बस इतना ही सब कुछ लिखा हुआ है। जो इम्पोर्टेंट था मैंने आप लोग को बता दिया। उसके बाद आज से हम लोग का ये गिग्स और गिग्स स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ योर लर्निंग गोल? तो मुझे ये करना है, फिर विच डोमेन आर यू इंटरेस्टेड इन? Of course, DSA interview preparation. What is your preferred mode in learning life classes? Self-paced, classroom, no sure. Self-paced and okay, thank you. उसके बाद मैंने अपना आर्टिकल पढ़ लिया है। अब मेरा जो हमको स्टार्ट करना है वो होगा यहाँ पर। यहाँ पर से मेरा कोर्स स्टार्ट होगा। एक और यहाँ पर गेटवे टू मास्टरी ये सब कुछ लिखा हुआ है। यानी यहाँ पे 160 डेज़ चैलेंज को लेकर के ही मुझे कुछ-कुछ बताया गया है। उन सबको आप लोग देख सकते हैं अपने मन से कभी भी। इसके बाद फाइनली मुझे सब कुछ स्टार्ट करना है। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आज से जो हम लोग का स्टार्ट होगा यहाँ पर स्टार्ट बटन है, यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम इस हेडिंग के नीचे जो भी लिखा हुआ है, इन सबको हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मेरा यहाँ से शुरू होगा। मैंने क्लिक किया स्टार्ट, स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले आएगा मेरा डे 1। वेट करते हैं थोड़ा, नेट स्लो चल रहा है। डे 1 है सेकंड लार्जेस्ट प्रॉब्लम। ये एक बहुत ही ईज़ी प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन आएगा और यहाँ पर कोड का इंटरफेस। नेट स्लो होने की वजह से सब कुछ थोड़ा-थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा। तो यहाँ पर मेरा एक्सप्लेन क्वेश्चन है, गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एरे उसके बाद रिटर्न द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे इफ द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट देन रिटर्न -1 द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट शुड नॉट बी इक्वल टू द लार्जेस्ट एलिमेंट। उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कि अगर मेरा 12 35 1 10 34 1 ये सारा का सारा नंबर है तो सेकंड लार्जेस्ट तो फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट होगा 35 और मेरा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा 34। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर मेरा कंस्ट्रेंट्स में लिखा हुआ है कि क्या साइज हो सकता है एरे का, कितना से छोटा होना चाहिए, कितना से बड़ा होना चाहिए, ये सब कुछ। अब मेरे कमेंट में मुझसे एक इंसान ने पूछा था कि क्या मुझे वापस से सारा कोड लिखना चाहिए या बस लॉजिक लिखना होता है, कैसे करना होता है? तो उसका भी आंसर मैं आप लोग को इस क्वेश्चन में बता देती हूँ। लेकिन इसका डिटेल एक्सप्लेन वीडियो मेरा आज ही 9 बजे आएगा। उसके साथ ही साथ इसके कोड को किस तरीके से हम लोग एफिशिएंटली कर सकते हैं, हम लोग का किसी भी क्वेश्चन के प्रति अप्रोच क्या होना चाहिए, वो सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग को चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम लोग सब कुछ कवर करने वाले हैं, आने वाली वीडियोज़ लेक्चर में। यहाँ पर सबसे पहले ड्राइवर कोड यानी कि हम लोग का जो मेन होता है वो पहले से ही पूरे तरीके से लिखा हुआ है। अगर आप लोग को सी में कोड ना करके जावा में करना है क्योंकि मैं तो जावा में करती हूँ, तो मैंने जावा चूज़ किया। उसके बाद
इस कोड को देखना है तो मेरा जो मेन है वो पहले से ही लिखा हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके बाद यहाँ पर जब हम इसको देखते हैं तो स्कैनर, फिर उसके बाद कौन-कौन सा एलिमेंट डालना है, कौन-कौन सा एलिमेंट नहीं डालना है, ये सब मेरा कोड खुद से डिसाइड करेगा। यहाँ पर मुझे जस्ट एक फंक्शन प्रोवाइड किया हुआ है और फंक्शन प्रोवाइड करने के बाद मैं जो भी कोड यहाँ पर लिखूँगी, वो मेरा यहाँ पर होगा। अगर मुझे कुछ इंट अ काउंट जैसा कुछ भी मुझे बनाना है, तो मुझे सब कुछ इसी के अंदर खुद से बनाना होगा। मुझे डिक्लेयर करना होगा खुद से, इसके साथ-साथ मुझे डिफाइन करना होगा खुद से, मुझे सब कुछ खुद से लिखना होगा और यहाँ पर क्योंकि int टाइप है तो मुझे रिटर्न भी करना होगा। तो मुझे सब कुछ करना होगा इस कोड को कंप्लीट करने के लिए। जस्ट मेन का कोड और इंस्ट्रक्शंस मुझे दिए हुए हैं, लेकिन पूरा कोड मुझे खुद ही करना होता है। तो आज हम लोग का पहला वीडियो आने वाला है जिसमें हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बात करेंगे। हालाँकि इन सब का मैंने एक और चैनल पर मैंने वीडियो बनाया था, तो उस वो किसी वजह से मेरा स्ट्राइक टूट गया और वो मेरा एक प्रोफ़ेशनल चैनल भी नहीं था और मतलब यूज़र आईडी नहीं था। कुछ चीज़ स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग को सजेस्ट कर देती हूँ कि जैसे मैंने अपना एक प्रोफ़ेशनल ईमेल आईडी बनाया, जो कि है मुस्कान सिन्हा 131@gmail.com, ठीक है? आप लोग भी अपना जो फ्यूचर में इंटरव्यूज़ के लिए या किसी भी जगह के लिए आप लोग को जिस ईमेल आईडी को देने वाले हैं, वो ईमेल आईडी पहले से बनाइए और उसमें इस तरह का कुछ भी स्टार्ट कीजिए। लीड कोच से लेकर के, गीक्स फॉर गीक्स से लेकर के आपका लिंक्डइन प्रोफाइल को बिल्ड करना, आप लोग एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी को चूज़ करके उसके ऊपर कीजिए, ताकि फ्यूचर में आप लोग को समस्या ना हो और फ्यूचर में जब आप लोग गिटहब का, गीक्स फॉर गीक्स का या इन सब का जब आप लोग डाटा दे रहे हो तो उस टाइम पे सामने वाले को दिखे कि हाँ, आपने पूरा मेहनत किया है। डिफरेंट-डिफरेंट ईमेल आईडी होने पर मैनेजेबल नहीं रहता। तो ये सब आप लोग को खुद के लिए करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।